नेगेटिव सेंटेंस। कल हमने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है नितांशु? स्टैंड अप। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट में ता आएगा, ती आएगी, ठीक है, ते आएंगे, ऐसे आते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेगेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, ठीक है, क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। चलो अब आते हैं सीधा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वेरी गुड नितांशु, प्लस डू डज, वेरी गुड, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये क्या है? आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। डू डज मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ लिख सकते थे, लेकिन जब डू डज लिखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए कि सीधा इसमें आप डू डज याद कर लोगे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वो आपको याद करनी पड़ेगी आगे से। ऐसे आप ऐसे याद कर लेना, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सहायक क्रिया हो गई, ये आपकी वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब चलिए इसका रूल्स बताइए कि किसमें डू लगेगा, किसमें डज लगेगा, ऐसा बताइए क्या होता है इसका मतलब? सब्जेक्ट आई, नहीं मैम, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डैश का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब डैश का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेरी गुड निरांशु। अब डू किस में लगेगा? आई, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, वेरी गुड, के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब कोई सेंटेंस बताइए। सेंटेंस, मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, वेरी गुड। अब ये मुस्कान आप बताओ सेंटेंस कैसे बनेगा? इसमें क्या लगेगा? ये मैं क्या है? सब्जेक्ट है। यस। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, कार्य करने वाला, ठीक है। नितांशु क्या होगा इसका? सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम भाई? डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? एक वचन है बहुवचन है? एक डज लगाएंगे। डज क्यों लगाएंगे? डज क्यों लगेगा भाई? मैंने बोला है हाँ डू लगेगा। आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा? डू। और फिर क्या स्ट्रक्चर में देखो, इधर सब्जेक्ट हो गया हमारा, डू हो गया, फिर क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। ये नॉट हो गया, फिर क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होगा? रीडिंग। हाँ, रीडिंग क्यों होगा? हिंदी। रीड क्या होता है? रीड पढ़ना। तो क्या होगा यहाँ पे? आई डू नॉट रीड, रीड होगा, रीड द हिंदी, वेरी गुड। ये आपका हो गया आज का अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इतना याद करने की जरूरत है। और प्लस ही, सी, इट, नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब डैश का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आपका एग्जाम्पल हो गया, मैं हिंदी नहीं पढ़ता, आई डू नॉट रीड द हिंदी, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले से नितांशु लिख दिया था कि आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होगा। आपने बोला कि यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। भाई डज का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि मैं जो है वो क्या है? कर्ता, बहुवचन है, बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन में आई, वी, यू, दे, ठीक है। स्टॉप।